प्रणाम सुंदर साथ जी, सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी खिलवत ग्रंथ में मैं खुद ही का, इसमें ये बात हमें समझाते हैं, उपजे उपजावे सब हक। हमारे दिल में जो भी बात आती है वो रज्जी ही हमारे दिल में उपजाते हैं, वही बेचते हैं। क्यों? आगे कहा कि हक उपजावे देवे को, हमें प्रियतम सुख देने के वास्ते वो हमें सुख देना चाहते हैं। उनके पास दुख नाम की तो कोई बात है ही नहीं, लिस्ट में ही नहीं है। वो तो सदा सत सुख के दाता है, हमेशा सुख ही देना चाहते हैं। अरे भाई, अपनी प्रियतमा को, अपनी माशुका को कभी कोई दुख दे सकता है क्या? अरे हम तो उनके अति लाडले हैं, अति लाडले। हम उनके अंग रूप है, आत्मा और परमात्मा एक रूप है, हम उनके अंग है। तो क्या कोई अपनी अंगना को दुखी कर सकता है क्या? कुछ तो सोचो। हक हमें सुख देना चाहते हैं, अर्श में भी और फर्श में भी। परमधाम में भी मेरे प्रियतम हमें सदा इश्क ही में डूबे रखना चाहते हैं, सदा आनंद में ही डूबा रखना चाहते हैं। पल पल वो हमारी खुशी ही चाहते हैं, खुश ही देखना चाहते हैं। खेल में आए तो खेल दिखाने के लिए आए हैं। अब हम गलती से इस खेल को लग गए हैं और इस वास्ते इस खेल के दुख को हम अनुभव कर रहे हैं कि ये मुझे दुख हो रहा है। इस शरीर से थोड़ा सा भिन्न होकर आत्म स्वरूप से आप अपने आप को देखिए, तो आत्म स्वरूप से जब आप देखेंगे तो यह दुख जैसा कुछ नजर ही नहीं आएगा, तो सुख ही सुख नजर आएगा। हम दृष्टा भाव के बदले कर्ता भाव में लग गए। हमें इस खेल को देखना था, उसके बदले हम खेल को लग गए। और यही बात उन्होंने कह दिया आगे, लगोगे जो दुख को, दुख तुमको लागसी, याद करो निज सुख को, दुख दूर भागसी। कितना सहज बात कह दिया। लगोगे दुख को, ये मेरापना जब तक रहेगा हम दुख को लगे हुए हैं। जैसे ही मेरापना मिट गया, दुख दूर हो गया। जो भी परेशानियां है, संसार है, हजारों परेशानियां रहेगी, सभी को रही है। स्वयं धामधनी ने जिस तन को धारण किया था, उस तन को भी परेशानियां रही है। आप देख लीजिए देवचंद्र जी के स्वरूप को, कितने कष्ट उठाए हैं उन्होंने भी। अरे राज जी ने जब उनके तन को अपना लिया, उनके दिल में बैठक कर ली, उसके बाद भी उन्होंने कई पीड़ाएं अनुभव किया। लेकिन आत्मस्वरूप की पहचान होने की वजह से उन पीड़ाओं को उनके मन पर कोई असर नहीं हुआ। क्या उन्होंने अपने परिवार का साथ नहीं निभाया? उन्होंने भी अपने बच्चों की शादी करवा दी, अपने परिवार के साथ रहे।
और साथ रहते हुए भी ये बात उनके दिल में दृढ़ थी कि इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, सारी जिम्मेवारियां निभाने के बावजूद। अब आप दूसरे तन को देख लो, महाराज ठाकुर के तन में आप धामधनी विराजमान हो गए और भिख के टुकड़े मंगवाए, इससे अधिक और दुख क्या हो सकता है। आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा दी, आत्मसम्मान खत्म कर दिया। सबसे मुश्किल काम यदि कोई है तो वो है भीख मांगना। कभी कोशिश करके देख लो, एक बार जरा कोशिश करके देख लो, किसी अनजान गांव में या अनजान शहर में जाकर 2 टुकड़े भीख के मांग के दिखाओ, कितना आत्मसम्मान हमारा टूट जाता है। तब पता चलेगा कि भीख मांगना क्या बात है। वो करके दिखाया उन्होंने, और फिर भी खुशी खुशी। सारे सुंदर साथ ने क्या बात कर रहा, मंदसौर में भीख के टुकड़े मांगने को जाते थे तो क्या वहां के लोग उनको खुशी खुशी टुकड़े देते होंगे? ये भी कहने वाले होंगे, अरे इतने हट्टे कट्टे हो, काम क्यों नहीं करते, भीख मांगने के लिए निकल आते हो। ये भी कहने वाले होंगे। कितना दुख होता होगा। और जब स्वयं धनी जी उस भीख के टुकड़े खाते होंगे, और वो सारा काम उन्होंने खुशी खुशी करके दिखाया। हम कौन से दुखी है, हम क्यों दुखी है कि हम इस खेल की मैं में पड़े गए हैं, मैं को पकड़ लिया है, मैं भीख मांगू, बस दुखी हो गए। मुझे कष्ट हो जाए, दुखी हो गए। बस इस देह के कष्ट और सम्मान के वास्ते, मैं खुद ही के वास्ते, मैं खुद ही की वजह से यहां दुखी दुखी हो रहे हैं। बाकी धनी तो हमें खेल आए, हंसते हंसते इस खेल को देखकर अपने निज स्वरूप में हम जागृत हो जाए। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। हक उपजावे देवे को, कल क्या कहा उन्होंने, धनी हमारे दिल में यदि कोई बात उपजाते हैं तो क्यों, देने के लिए। हक के देवनहार, वो ही देने वाले हैं। यहां क्या तकलीफ हो गई, वो तो देने के लिए लेकर है, हम दोष देवे हक को। अरे राजी, क्या मुझे ही परेशानी देनी थी क्या, ऐसी कई भ्रम सृष्टि होती है क्या, ऐसे मेरे प्रियतम होते हैं, रूहों को ही दुख देते हैं। शाबाश। धनी जो हमें सुख दे रहे हैं वो हमें गिनती में नहीं मिल रही है। हमें आज अपनी नजर को अर्श के अंदर जगा दिया, ये सुख क्या कम है। जरा सोचिए, हमें जो खजाना मिला है वो खजाना त्रिदेवा, ऋषि मुनि सतयुग से लेकर वो उसको चाहते थे कि हमें भी ये ब्रह्म ज्ञान मिले, हमें ब्रह्म की पहचान हो जाए, नहीं हो पाई। तड़पते रहे, कई कष्ट उठाते रहे, और हमको धनी जी ने कितनी सहजता से अपनी गोद में बिठा दिया। मैं तो पल पल महसूस कर रहा हूं कि प्रीतम ने हमें अपनी गोद में बिठाकर इतना लाड करते हैं। अर्श की सारी चीजों की पहचान करा दी, खिलक की, वो सारे सुख हमारे दिल में भर दिए। ये सुख कुछ भी नहीं है क्या हमारे लिए। हम इन सुखों को नजरअंदाज करके, इन सुखों को गोतने के लिए चले पड़े हैं। संसार की उपलब्धियों को हम सुख मान रहे हैं, और ये धनी ने जो दिया है उसकी यदि हमें कदर नहीं है तो हम कौन सी ब्रह्म सृष्टियां है। अपने प्रियतम के मिलन का सुख हमें दे रहे हैं और वो सुख हमें नजर में नहीं आ रहा है। ये मेरे प्रियतम ने सुख दे दिया, और फिर भी हम दोष देवे हक को। क्या करे राज्य, इतना मेहनत करते हैं, चितवन नहीं हो रहा है। शाबाश,
कौन सी मेहनत करते हो, कैसी मेहनत करते हो? क्योंकि हमें बरगलाया जाता है। मैं किसी व्यक्ति विशेष की तरफ या किसी की तरफ उंगली नहीं कर रहा, लेकिन सोचिए हमें अभी भी चितवन का सही मार्गदर्शन भी नहीं मिल रहा है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई छोड़ने की बात करता है। यदि त्यागने से, छोड़ने से कुछ मिल जाता तो हमसे पहले कईयों ने बहुत कुछ छोड़ रखा है, उनको मिल जाता। भोजन करने से ये होगा, वो भोजन करने से वो होगा। यदि सोचिए तो मंदसौर में बीफ के टुकड़े खाने वाले सुंदर साथ, उनके पास कौन सी चॉइस थी कि हमें नहीं भाई, जिसके घर पे गए होंगे उनको ये कहा होगा उन्होंने, नहीं नहीं मैं तो मिर्च नहीं खाता, मुझे ऐसे ऐसा ही दे दो भोजन। क्या बात कर रहे हैं? कौन सी बात हमें त्यागनी है? चितवन हमारे लिए बिल्कुल सहज और सरल है। चितवन के लिए कोई समय, कोई स्थिति, स्थान, बस आपको अपने निज स्वरूप को याद कर लेना है। आप जहां बैठे हो, जैसे बैठे हो, उसी स्थिति में आप अपने प्रियतम को याद कर लेते हो। पूज्य सरकार जी समझाते थे कि किसी बहन का पति परदेश हो तो अपने पति को याद करने के लिए उसे उसका फोटो आगे रखना पड़ेगा। अपने पति को याद करने के लिए उसको कुछ समय, इतने बजे प्रातः काल उठकर बैठना पड़ेगा, ऐसे ऐसे आसन में बैठना पड़ेगा, तब जाके उसका प्रियतम उसको याद आएगा। अरे वो कहते थे मेरा प्रियतम तो पल पल मेरे दिल में ही बसा है। याद तो उसे करना पड़ता है जिसे हम भूल जाते हैं। जो पल पल हमारे भीतर बैठा है उसे क्या याद करोगे आप? वो तो याद ही है। प्रियतम ने कहा कि मैं तो तुम्हारे सहरग से नजीक हूं, तुम्हारे दिल में हूं। और कितना कह दिया, तुम साध करो मोहे एक बेर, मैं जी 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 करो 10 बेर। इससे अधिक और हमारा प्रियतम क्या कह सकता है? वो देवनहार, पर फिर भी हम उनको दोषित करके गुनहगार की पंक्तियों में बैठ जाते हैं। हम अपने बल पर कुछ नहीं करते, अपने मैं खुदी को हम जरा सा भी पहचानते नहीं है। अपनी मैं खुदी को तो पहचान ले पहले हम, कि मेरे भीतर कितनी कालिख भरी पड़ी है, और फिर भी मैं दोषित कर रही हूं। मेरे प्रियतम मुझे आप दर्शन दे रहे हो, अरे पहले चाह तो पैदा करो। हमारी प्रायोरिटी क्या है? हमारी प्राथमिकता क्या है? क्या दुनिया हमारी प्रायोरिटी है कि राज्य हमारी प्रायोरिटी है? जरा दिल को पूछो, अपने भीतर से जवाब आ जाएगा। हम 24 घंटों में प्रियतम को कितना याद करते हैं और दुनिया की चाहतों के लिए कितना मरते हैं। हमारे दिल में कौन सी प्रायोरिटी है? क्या संसार हमारे लिए है प्रायोरिटी में, कि प्रियतम प्रायोरिटी में है? बस यही तो हमारी रुकावट आ जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि संसार की कोई बात को त्यागना है, आपको कुछ भी नहीं त्यागना है। त्यागना है सिर्फ आपकी मैं खुदी को। एक मैं खुद ही हट गई, बाकी सब कुछ हट गया दिल के भीतर से। परिवार के साथ रहना है, परिवार की सारी जिम्मेवारियां भी निभानी है, बच्चों को पढ़ाना है,
उनकी शादियां भी करवानी है, उनके संग ही रहना है, धंधा रोजगार भी करना है, सब कुछ करते करते अपना संबंध हमें भूलना नहीं है। अपने संबंध के प्रति हमें सजाग रहना है, कहीं ये ना हो जाए। बस एक ख्याल रखना है, जागृति। हमें एक ख्याल रखना है कि ये संसार, ये परिवार, ये धंधा रोजगार हमें अपनी ओर खींच ना लेवे, उन सभी के संबंध हमें राज्य से दूर ना कर देवे। ये बात की जागृति दिल में रखना है, ये जागना है, ये ध्यान रखना है कि इनके बीच में रहते हुए प्रियतम के संग जुड़े रहे, संसार को बिना छोड़े, जल में नहाइए, कोरे रहिए। और यदि ये सब छोड़ने के बाद ही राज्य मिलते हैं, परिवार को छोड़ दो, धंधा रोजगार छोड़ दो, काम धाम छोड़ दो और राज्य मिलते हैं, तो मुझे नहीं चाहिए वो राज्य, आप रख लो अपने पास, मुझे नहीं चाहिए। मेरे राज्य ऐसे नहीं है और हो भी नहीं सकते, हो भी नहीं सकते। वो हमें सहजता से उपलब्ध है, बड़ी सहजता से। इसलिए कहते हैं उपजे उपजावे सब हक। हमारे दिल में खेल देखने की चाहत भी उन्होंने उपजाई और खेल में हम आ गए, और आज अर्श की चाहत भी वही उपजाते हैं। क्यों हम आज सुबह सुबह यहां बैठ जाते हैं? क्या हम धंधा रोजगार वाले नहीं हैं? क्यों हम बैठ जाते हैं यहाँ प्रियतम को याद करने के लिए? दिल में एक दर्द है कि कैसे भी करके मुझे अपने निज स्वरूप में जागृत हो जाना है, अपने प्रियतम के पास पहुंचना है। ये उपजाया किसने? मूल संबंध निस्बत के कारण धनी ने हमें अपनी ओर खींच लिया। वो हमें बुलाने के लिए है, वो घर घर जाकर हमें पकड़ के लेकर आते हैं, हमें कहीं ना कहीं ऐसे प्रियतम की पहचान करा दे। ये कराने वाले वो है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारा बल क्या है? हमारा बल यहाँ पे कभी नहीं चल सकता। ये बात कहे उपजे उपजावे सब हक। प्रियतम के प्रति चाहत भी उन्होंने ही तो उपजाई है, और आज वो सुख भी तो वही दे रहे हैं। हक देवे दिलावे, सुख भी वही दिलाते हैं, वही देते हैं, दीदार भी वही देंगे, निश्चित रूप से देंगे। बस दिल में प्यास कितनी लगी है। देखो घर पे एक पानी का मटका भरा हुआ है, आपको प्यास लगी, खड़े हो गए, एक गिलास पानी का भर लिया और पानी पी लिया, उसमें प्यास का एहसास कभी भी नहीं हो सकता। लेकिन यदि आप रेगिस्तान में हो, कड़क की धूप चल रही है, बिना पानी के गला सूख रहा है, अब ऐसा लग रहा है कि यदि पानी नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी, मेरे श्वास निकल जाएंगे। और उस समय यदि आपको एक घूंट पानी मिल जाता है, तब आपको उस पानी की महसूसता, कीमत महसूस होगी कि इसकी अहमियत क्या है। तब वो पानी आपको अमृत लगेगा। मटके का पानी भी अमृत है और वो पानी भी अमृत है, लेकिन यहाँ पे हमें अहमियत नहीं मालूम हुई, इस वास्ते पानी का स्वाद हमें पता नहीं चला। लेकिन जब अपनी जान निकल जा रही थी और तब जाके हमें पानी मिला, तब हमें उस पानी की अहमियत समझ में आई, उस पानी का स्वाद हमें समझ में आया। तो इतनी तड़प भीतर लगेगी
कि मैं अपने प्रियतम के बिना तड़प तड़प के मर जाऊंगी, और तब हमें प्रियतम का स्वाद आएगा, तब हमें अर्श का स्वाद आएगा, और तब प्रियतम आपके सन्मुख होंगे, आपके साथ होंगे। दिल से एक बार उनको पुकार, दिल से पुकारो उनको, जुबान से नहीं। हम जुबान से पुकारते हैं क्योंकि जुबान हमें झूठ बोलने के लिए मिली है। जुबान से कभी कोई सच बोलता है क्या? जुबान तो झूठ बोलती है। यदि मैं आपको पसंद नहीं हूं और फिर भी पूछूं कि सुंदर सा जी कैसी लग रही चर्चा, और योरी बहुत अच्छी बहुत अच्छी, क्यों? जुबान झूठ बोलने के लिए मिली है। दिल से पुकारो, दिल से आवाज निकाल दो, हक देवे दिलावे। निश्चित रूप से प्रियतम नेट प्रॉब्लम। हाँ जी, नेट प्रॉब्लम लगता है। हाय रच्ची रच्ची। अभी तो नहीं आए। फोन करके पूछ लो दीदी। फोन करके आप क्या पूछोगी? फोन भी नहीं चलेगा। रिकॉर्डिंग बंद कर दूं? हाँ, रिकॉर्डिंग बंद कर। पुश किया है मैंने। अभी तो नहीं आई। फोन करके पूछ लेती हूँ। તમારું રેકોર્ડિંગ બંધ નહીં કરો દીદી, આવું તો પાછું એટલે વચ્ચેથી ચાલુ થાય, ઓફ નહીં કરી દેખા. અત્યારે પોઝ કરેલું જ છે. दीदी नेट नहीं आएगा, बंद कर दो बोला। रिकॉर्डिंग बंद कर। ઓકે, ઓફ કર દો. વર્ષા દીદી